नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सुशील कुमार यादव और आज हम पढ़ेंगे एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। जनरल एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। इट डज नॉट मीन दैट दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। यानी एल्केन साधारणतः बहुत कम क्रियाशील होते हैं, परंतु ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण होगा कि ये पूर्ण रूप से अक्रियाशील होते हैं। सो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स आर एज फॉलो। यानी एल्केन की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं इस प्रकार है, जिसमें पहली है आपके पास हेलोजिनेशन। इफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्केन आर रिप्लेस बाय हेलोजन्स, इट इज नॉन एज हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। यानी एल्केन की एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हेलोजनीकरण कहलाता है। जैसे क्लोरीन से क्लोरीनीकरण, ब्रोमीन से ब्रोमीनीकरण, आयोडीन से आयोडीनीकरण और फ्लोरीन से फ्लोरीनीकरण। एल्केन का हेलोजनीकरण उसके हेलोजन के साथ अभिक्रिया कराने पर सुगमता से किया जा सकता है और उनकी रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस जो है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में इस प्रकार है, जिसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, देन आयोडीन। सो द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस डिक्रीज इन द फॉलोइंग सीक्वेंस इज फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। यानी फ्लोरीन एल्केन के साथ बहुत तीव्र गति से विस्फोट के साथ अभिक्रिया करती है। अतः फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए फ्लोरीन को नाइट्रोजन से तनु कर लिया जाता है। मेथेन क्लोरीन के साथ, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन एल्केन के साथ मंद सूर्य के प्रकाश में अथवा पैराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में अथवा उच्च तापक्रम पर अभिक्रिया करती है। सो द मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन डिफ्यूज सनलाइट at 573 to 263 Kelvin. It forms chloromethane. So the reaction continue till all hydrogen atoms of methane are replaced by the halogens. यानी मेथेन जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया पैराबैंगनी प्रकाश या 573 से 673 ताप पर अभिक्रिया करके क्लोरोमीथेन का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया इस अवस्था में बंद नहीं होती जब तक संपूर्ण हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस ना हो जाए, यानी डाइक्लोरोमीथेन का बना, फिर क्लोरीन के साथ निर्माण होकर ट्राइक्लोरोमीथेन और फिर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके टेट्राक्लोरोमीथेन का निर्माण होता है, यानी CCl4। मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन डायरेक्ट सनलाइट, इट फॉर्म्स कार्बन ब्लैक एंड HCl। सो CH4 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन ब्लैक का भी निर्माण करता है, प्लस 4HCl का भी निर्माण होता है। According to Victor Mayer, in methane and higher alkane, substitution of hydrogens take place from adjacent carbon atom one by one. यानी विक्टर मेयर के अनुसार इथेन तथा इससे उच्च एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक एक करके निकट वाले कार्बन परमाणुओं से होता है। यानी CH3 CH2 CH3 ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया होगी तो पहले निर्माण होगा CH3 CH2 CH2 Br, फिर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, यहाँ CH2 Br का हो गया, अब सेकंड जो जुड़ेगा वो Br जुड़ेगा यहाँ पे, फिर ब्रोमिनेशन होगा और तीसरे हाइड्रोजन पर, यानी पहले ये पोजीशन पर हुआ, फिर दूसरा पोजीशन ये, फिर तीसरा ये। सो द रिएक्शन ऑफ एल्केन विद आयोडीन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। HI फॉर्म एज प्रोडक्ट इन द रिएक्शन is a powerful reducing agent which reduce iodoalkane. So to prevent it, the reaction is carried out in the presence of HiO3. It converts Hi and into I2 and S2. So CH4 react with I2. It is reversible reaction. The formation of CH3I plus Hi. The reactivity of different hydrogen atoms towards halogens in an alkane is in the following sequence. यानी किसी एल्केन में विभिन्न हाइड्रोजन परमाणु का हेलोजन के प्रति क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार है, जिसमें टर्शरी हाइड्रोजन, फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन, देन प्राइमरी। यानी हाईली रिएक्टिव जो है वह टर्शरी है, लेस रिएक्टिव जो है वो प्राइमरी है। सो द मैकेनिज्म, द हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज अ चेन रिएक्शन। इट टेक प्लेस विद वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यानी यह मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा 3 पदों में संपन्न होता है। It completes in the following 3 steps. The first one is formation of initiating radicals, यानी
प्रथम पद जो है वो मूलक का निर्माण करना है, जिसमें CCl2 की अभिक्रिया अल्ट्रावोलेट HNu की उपस्थिति में कराई और मुक्त मूलक जो है क्लोरीन का निर्माण होता है, यानी इट इज नॉन एज चैन इनिशिएशन स्टेप। द सेकेंड वन इज चैन प्रोपागेशन स्टेप। द्वितीय पद जो रहता है श्रृंखला संचरण पद रहता है, यानी क्लोरीन जो है मुक्त मूलक CH4 के साथ अभिक्रिया करती है और HCl का निर्माण करेगी और मिथाइल फ्री रेडिकल का निर्माण करेगी, यानी CCl2 प्लस ये मुक्त मूलक के साथ जुड़ी और CH3Cl और यहाँ फिर मुक्त मूलक क्लोरीन बन गया। इस पद की पुनरावृत्ति तब तक होती रहती है जब तक कि अधिकांशतः मेथेन व क्लोरोमीथेन में परिवर्तित नहीं हो जाता। द लास्ट स्टेप इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल विद themselves रिएक्शन गेट टर्मिनेटेड, यानी श्रृंखला समापन पद इसमें दो फ्री रेडिकल क्लोरीन जुड़ेंगे, CCl2 का निर्माण करेंगे, एक फ्री रेडिकल CH3 प्लस डॉट Cl CH3Cl और दो फ्री रेडिकल मिथाइल वाले जुड़ के C2H6 का निर्माण करेंगे। दिस इज द मेथड ऑफ हैलोजिनेशन। सेकेंड स्टेप आएगा नाइट्रेशन, यानी नाइट्रीकरण। जब एल्केन का नाइट्रिक अम्ल के वाष्प से 673 से 773 केल्विन टेम्परेचर पर मुक्त मूलक अभिक्रिया द्वारा संपन्न होने के कारण नाइट्रो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है। प्रोपीन के नाइट्रीकरण करने से 2 नाइट्रोप्रोपीन 1 नाइट्रोप्रोपीन नाइट्रोमीथेन एंड नाइट्रोईथेन का निर्माण होता है, जिसमें 2 नाइट्रोप्रोपीन 40%, 1 नाइट्रोप्रोपीन 25%, नाइट्रोमीथेन 25% और नाइट्रोईथेन जो है वो 10%, यानी प्रोपीन की अभिक्रिया करिए HNO3 की उपस्थिति में और 40%, 25%, 10% और 25%, यानी मिक्सचर ऑफ नाइट्रोएल्किन का निर्माण होता है। नेक्स्ट वन इज सल्फोनेशन, यानी सल्फोनीकरण। उच्च एल्कीन तथा निम्न शाखित एल्कीन सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके एल्कीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण करते हैं, एल्कीन सल्फोनिक एसिड। परंतु निम्न अशाखित एल्केन इससे अभिक्रिया नहीं करते। इस अभिक्रिया में एल्केन का हाइड्रोजन परमाणु सल्फोनिक अम्ल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। इट इज रिप्लेस और सब्स्टिट्यूटेड बाय SO3H। एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन सुगमता से निम्न प्रकार होता है। सो द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बाय एल्केन by SO3H in the following sequence: this tertiary, then secondary, then the primary. So the reaction is tertiary में H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेंगे और इस कंपाउंड का निर्माण होगा, यानी H रिप्लेस हो जाएगा SO3H के साथ, यानी टर्शरी में आसानी से सल्फोनेशन होगा, प्राइमरी में आसानी से नहीं होता। इनकॉर्पोरेशन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइलिन समूह का समावेशन। कीटीन यानी CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O या डाइइजोमीथेन द्वारा पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन से उच्च एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है। लोअर एल्केन्स react with the ketene and diisomethane in the presence of UV light and form mixture of higher alkanes. It means प्रोपेन डाइइजोमीथेन के साथ अभिक्रिया करेगा और N-ब्यूटेन प्लस 2 मिथाइल प्रोपेन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोरोसल्फोनेशन, यानी रीड अभिक्रिया, रीड रिएक्शंस। पैरामैग्नेटिक प्रकाश या साधारण तापक्रम पर एल्केन सल्फर डाइऑक्साइड यानी जिसे SO2 कहते हैं और क्लोरीन Cl2 आपस में अभिक्रिया करके एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। सो द फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनाइल क्लोराइड SO2Cl ग्रुप, यानी इथेन की SO2 प्लस Cl2 के साथ अभिक्रिया करेंगे और इथेन सल्फोनाइल क्लोराइड का निर्माण होगा। इट इज यूज फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट, यानी ये इसका उपयोग अपमार्जक यानी डिटर्जेंट के रूप में औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। पायरोलाइसिस और हीटिंग यानी ताप अपघटन। हायर एल्केन्स इन absence of O2 at 773 to 973 Kelvin decompose to forms a mixture of lower alkene and hydrogens, यानी उच्च ताप पर
एल्कीन जो है, एल्कीन और हाइड्रोजन का मिश्रण देते हैं, जिससे पायरोलाइसिस या ताप का अपघटन या पंचन भी कहलाता है। सो द प्रिपरेशन, हायर टेम्परेचर पर देखें तो प्रोपेन बना, इथेन बना और मीथेन का निर्माण हुआ। द प्रोसेस इज आल्सो नोन एज क्रैकिंग, जिसे भंजन भी कहा जाता है। पायरोलाइसिस टेक प्लेस वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यानी एल्कीन की मैक्सिमम प्रक्रिया जो है मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ ब्यूटेन। कुछ उदाहरण दे के समझा सकते हैं, जिसमें ब्यूटेन लिया, इसका मुक्त मूलक बना CH3CH2 डॉट या CH3CH2CH2 और CH3, यानी 3 तरह से इनमें टूट सकता है। चेन प्रोपगेशन, डिफरेंट टाइप से 2 फ्री रेडिकल्स हैं, वो आपस में अलग अलग तरीके से जुड़ेंगे, जिसमें 2 कार्बन 3 और 1 कार्बन जुड़ा, दूसरे में 2 जोड़ सकते हैं, 2 1 जोड़ सकते हैं, 1 1 जोड़ सकता है। और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड जो हैं आपस में फ्री रेडिकल जुड़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स होगा, ब्रेकअप्स हो जाएंगे। लास्ट में चेन टर्मिनेशन के अंदर देखें, 2 फ्री कार्बन वाले इथेन का निर्माण करेगा, 2 + 1 जोड़ जुड़ेगा, प्रोपेन का निर्माण करेगा, 2 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जुड़े और H2 का निर्माण किया। नेक्स्ट टॉपिक इज डिहाइड्रोजनेशन। When alkenes are heated at higher temperature in the presence of molybdenum, vanadium, titanium or selenium oxide, alkene and H2 forms the catalyst. C2H6 का डिहाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन का रिमूव करेंगे, एथीन फॉर्मेशन होगा, डिहाइड्रोजनेशन अभिक्रिया कहलाती है। उसी प्रकार हेक्सेन की एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ में हाई टेम्परेचर पर अभिक्रिया कराने पे बेंजीन फॉर्मेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं रिएक्शन। Next one is isomerization. When an alkene is heated in the presence of aluminum bromide or HBr या aluminum sulfate और H2SO4 at room temperature, it isomers are formed, यानी N-ब्यूटेन से आइसोमर बनाते हैं और आइसोब्यूटेन का निर्माण करते हैं। सेम N-ब्यूटेन के साथ आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन का निर्माण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है समावीकरण अभिक्रिया बनाने के लिए। नेक्स्ट वन इज कंब्यूशन, यानी दहन। एल्केन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 + H2O का निर्माण करती है। यह अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। बंध के टूटने के लिए आरंभ में बहुत अधिक ऊर्जा का आवश्यकता होती है, बाद में श्रृंखला अभिक्रिया चलती रहती है। सो इट इज नॉन एज चेन रिएक्शंस विल बी कंटिन्यू although it is an exothermic reaction, yet energy is required to initiate the reactions. परंतु प्रारंभ करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जो अंतर्दहन इंजन में, रूपेक में आदि में काम आती है। तो प्रिंसिपल ऑफ दिस रिएक्शन इज यूज इन इंटरनल कंबशन इंजन। एल्कीन ऑक्सीजनेशन किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का निर्माण होता है। थैंक यू वेरी मच।